भदोही जिलवा में यह एक काम बा देशवा विदेशवा में कैले बड़ा नाम बा। सौरभ सालू थे, किशन अलबेला थे, संगीता सरगम थी, तो ऐसे ऐसे शिष्यों के गाना सिर पे सवार माई जी, हाथ तलवार माई जी, लागल दरबार माई जी, माई के चुनरिया चमके हो, हे हो मैया निमिया की डरिया, फूल पतैया झूमे पियता रहो। सड़ुआइन कहता कि दारू पियता रहो, हम पे मुँहता रहो, बिना मतलब का कचड़ा में गिरता रहो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्म भूमि 24 और कर्म भूमि 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दादर में है और दादर में हमारे एक ही महान भाव हैं राजेंद्र बिंद जी, जो कि भदोही ज़िले से हैं और बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, गीतकार हैं ये लेखक, और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या उपलब्धि है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कर्म भूमि में। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं परिचय भाई भदोही ज़िले से हूँ। मैं गांव का नाम है उगईपुर मोड़, जिला भदोही पड़ता है। और मैं यहाँ बॉम्बे में था तो पहली बार ऐसे बातचीत अरविंद बिंद थे, साथ में दोनों रह के बातचीत करते हुए। तो पहले मैं कजरी और बिरहा में काम करता था, तो मैं छोड़ दिया था, इधर आया तो फिर चर्चा किए तो फिर गीत लिखना शुरू किया। तो पहला गाना मैंने लिखा था तो अरविंद बोले कि अच्छा है, तो उसका रिकॉर्डिंग हुआ, वही मीट मसाला भदोही वाला। मीट मसाला भदोही वाला। सिंगर जैसे सौरभ सालू थे, किशन अलबेला थे, संगीता सरगम थी, ऐसे ऐसे शिष्यों के गाना बहुत से लिख दिया। आपका जो अभी तक सबसे हिट गाना हुआ हो, थोड़ा उसको 2 लाइन गुनगुनाइए प्लीज। वही देवी गीत है, सौरभ सालू गाए हैं। निमिया की डरिया फूल पतैया झूमे, सिर पे सवार माई जी, हाथ तलवार माई जी, लागल दरबार माई जी, माई के चुनरिया चमके हो, हे हो मैया निमिया की डरिया, फूल पतैया झूमे, वैसे मोर मैया झूमे हो। ऐसे जली बिरहा सब में था। अब जैसे कि अब लोग कहते हैं गाना लिखने के लिए, जैसे इस समय रिश्ता जो चल रहा है, तो साली का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे कि जीजा जी उसको, जो उसका साढ़ू था वो प्रदेश था और साली घर पे थी, तो बोला चलता हूँ आज साली के यहाँ। तो साली के यहाँ चले तो मस्त हो के थोड़ा लगा लिए, 70 लगा लिए, तो झूमते चल गए। तो साली को भी तो पता था कि जीजा जी आ रहे हैं, और देखे रास्ते में तो गिर गए। तो उसी पर मैंने एक गीत लिखा कि दारू पियता रहो। सड़ुआइन कहता कि दारू पियता रहो, हम पे मुँहता रहो, बिना मतलब का कचड़ा में गिरता रहो, सूध बूध सब खोई के बिसारे, चढ़ा कलयुग का पारे, आए हाय रे सड़ुआइन दुलारे। मतलब सड़ुआइन कहा तक जीजा का फान है, तो भैया ऐसे कोनो चीज़ होता देख के हम लिख दिए थे, बस कोनो ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जो भूमिका बना करके आपने गीत लिखा है, बहुत अच्छा। ये अभी गीत मतलब कहाँ पर आएगा, किस गायक ने गाया? किसी को दिया नहीं हो, मैं नया नया में इसको तैयार किया। अब जिसको चाहेगा तो मान लीजिए, जैसे सिंगर हमारे पास हैं जो सौरभ हैं, किशन अलबेला है, संगीता सरगम थोड़ा वो हो गई हैं, मान लो कि जो शायद किशन अलबेला ले गए हैं ये गीत। अभी कभी तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, देखो भाई आगे चल के क्या करते हैं क्या नहीं। गीत लिखने का जो आइडिया होता है कैसे आता है आपके दिमाग में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये सब जैसे कारीगरी एक हुनर है। मैं पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन कभी हमारे भाई रामचंद्र बिंद थे, लिख रहे थे, उनके ही हिसाब से मैंने देखा तो मेरे भी समझ में आ जाता है। समाज में देख लेते हैं, समझ में आ जाता है, बैठ जाता है ऑटोमेटिक। माँ सरस्वती का ऐसा देन है कि बैठ जाता है। अब बिरहा या कौन क्या क्या लिखते हैं आप, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, बिरहा उरहा जैसे हमारे भाई जो रामचंद्र बिंद थे वो बिरहा गाते थे, उनके साथ में रहता था। कुछ दिन कजली भी गाते थे, कजरी भी बंद हुआ, उसके बाद तब मैं छोड़ दिया था। तो बॉम्बे में आया तो वही बताया ना, तो शुरू किया। अरविंद बिंद जो थे उन्हीं के हिसाब से मैंने गाना लिखा। बोले आप ये तो भाई कोशिश अब करूँगा।
नहीं नहीं, बढ़ाइए। अभी जो है मतलब पार्ट टाइम में आपको अगर टाइम जब काम धंधे से मिलता तो आप एक गीत लिख लीजिए। हफ्ते में एक गीत भी अगर आप लिखते, महीने में 4 गीत भी लिख रहे हैं तो भी बहुत है। महीने का क्या, अगर गीत बैठ गए लिखने तो 2-3 घंटे में गीत तैयार कर दूंगा। क्या बात है। बात नहीं है कि जैसे कुछ आज लिखा, कुछ कल, कुछ परसों, ऐसा नहीं। जब मूड में घुस गया तो उसको बनाने में 2-3 घंटा जाता है, गीत तैयार कर देता हूँ। गांव में आप क्या करते हैं? गांव में वो कालीन का काम होता है, खेती बाड़ी का ही है गांव में, और है क्या, कालीन का काम चल रहा है तो कारीगर हैं। कालीन का काम मैं सुना आजकल बहुत डाउन चल रहा है, मतलब क्या हो गया कालीन को? डाउन नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। अब जैसा है कि लोग बाहर निकल रहे हैं तो बाहर का काम, जो मोटा काम कर रहा है वैसा काम कर रहा है तो 500, 600, 700 रुपये का काम कर रहा है। कालीन में बहुत मेहनत कर रहा है तो 400 रुपये तक का काम हो रहा है, लेकिन आराम से घर पे हैं अपने। नहीं, हमारे यहाँ पहले हमारे गांव में कम से कम 10-15 कालीन घर पे चलता था। हमारा गांव जो है तकरीबन 50 घर का गांव है, तो कम से कम 15-20 घर पे कालीन रहता ही था। लेकिन आज की डेट में एक भी नहीं है। और भदोही में ही जाता था, हम कालीन सब लेके जाते थे, ब्रांच खोल के रखते। हमारे गांव के ही लोग, कई ब्रांच होती थी बदलापुर बाज़ार में, और वहाँ बेचते थे। वहाँ से जो है भदोही जाता था। भदोही को कालीन की नगरी माना जाता है। लेकिन आजकल हमारे गांव में हमारे थे सब छोड़ छाड़ के मुंबई या दिल्ली अन्य शहरों में जाके अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तो ऐसा है कि कुछ दिन में तो कारीगर नहीं मिलेंगे कारपेट बनाने के लिए। हाँ, काहे से कि कालीन का काम इसीलिए कि जो बाहर में जाते हैं पैसा अधिक पड़ रहा है और कालीन में उतना तो है नहीं, तो इसीलिए कि आगे चल के भविष्य में देखिएगा कि कालीन का पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन आदमी काम भी नहीं सीख रहे हैं, बाद में पछताएंगे। अच्छा पैसा मिलेगा। आप कैसे कह सकते हैं मतलब आगे फ्यूचर इसका अच्छा है? अच्छा ऐसा है कि जब सब धीमे धीमे गति में सब छोड़ रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं, सब बाहर भाग रहे हैं, तब इसका काम जब टाइट होगा तो पैसा इसका मिलेगा, अच्छा सा मिलेगा, लेकिन लोग तब पछताएंगे। अभी तो नहीं, अभी तो सोचना है कि अच्छा है मुझे बाहर है। और जो कि कालीन काम इतना अच्छा है भैया कि जो घर पे है तो अपना काम आराम से कर रहे हैं, अपना परिवार बाल परिवार सब देख रहे हैं। और बाहर में जाके बहुत दिक्कत है। हम तो सोच रहे हैं कि बाहर तो नहीं ठीक है कालीन के मामले में इस समय। कालीन में जैसा है, एक बार कालीन शुरू करते हैं तो 6 महीने बाद निकलता है। 6 महीने के बाद पैसा आता है, मतलब उसको बेचेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कालीन का जैसा काम करेंगे, जैसा 20 रहेगा, महीन क्वालिटी मोटा जैसा रहेगा वैसा। आप चाहेंगे तो 15-20 दिन में भी उतरता है, काम हो जाता है, महीने का हो जाता है, जैसा 20 रहता है। नहीं, हमारे यहाँ तो काट के ऊपर जब एक बार लगा देते हैं तो कम से कम 4 महीने 6 महीने के बाद ही निकलता है। तो महीन 20 के जैसे 1470 भाव और 1260, 1680 ये सब है जो 6 महीने 7 महीने में उतरता है। तो पैसा कुछ थम जाता है तो खर्चा करने में लेने के लिए दिक्कत होती है। अब जैसे कारीगर के लिए तो जो मालिक रहता है तो उसको बहुत दिक्कत आती है, तो देखना पड़ेगा। और अभी समय मोटा 20 चल रहा है, जैसे 4-20 में, 5-20 में, 6-20 में चल रहा है, तो 15 दिन 20 दिन में तैयार हो रहा है। 9-12, 8-11, 10-14 ऐसे ऐसे 20 हैं। कालीन को हमारे यहाँ गलीचा बोलते हैं। और गलीचा का काम हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो कि 2-3 कालीन करते थे और आदमी रख के करवाते थे, लेकिन आज वो सब खत्म है। तब वही तो बात बोल रहा हूँ कि भाई अब कारीगर नहीं मिल रहे हैं, और वही काम अगर तेज़ी जब पकड़ेगा तो इतना पैसा इसका होगा कि लोग पछताएंगे। लेकिन इसके हुनर को इसको सीख लें तो बाहर निकले तो अच्छा है, हम तो यही कहेंगे। कालीन का गाना भी बनाएगा। कालीन का जो गाना आपने बनाया प्लीज उसे सुनाइए जरा। कालीन का वही बनाए थे, मैं थोड़ा उसमें पर्दा लगा हुआ है कि खोला गोरी, अरे खोला गोरी न खोलबू तो खोलै के परी, खोला गोरी न खोलबू तो खोलै के परी, दोनों जंघिया की भीतरी से ठेलै के परी। यानी कि जो काती होता है वो पाँव लगा के खोलती हैं। वो बोला कि तू खोलते जा, मैं काम करूँगा। तो पाँव में हाँ डाल के दोनों वो जांग मतलब वहाँ हिसाब से लिखा हूँ कि खोला गोरी ना खोलबू तो खोले की परी, मेहनत हमें पर। भाई साहब देखिए, कभी लोग बहुत चालाक होते हैं, कुछ भी लिखते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग ही बताते हैं। क्या करें भाई, अब अगर ऐसा है कि समाज ऐसा है कि अगर वो हिसाब के गाना गीत नहीं लिखेंगे तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा। थोड़ा पर्दा में रहेगा तो सबको पसंद आएगा, वहीं पर खुश है। आज के युग ये कह रहा है। मैं देखा हूँ बहुत सारे कभी लोगों को ऐसा गीत ऐसे वर्ड लिख देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा तो उसका ऐसा अर्थ, उसका मीनिंग ऐसा बता देंगे कि आपको मालूम पड़ता है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हाँ तो अब क्या करें भाई, ऐसा है कि समाज में बोलने के लिए अब कुछ तुम कुछ हिसाब से गीत लिखेंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि अगर जैसे पूछताछ हुआ, जैसे आप से मेरे से बातचीत हो रही है, अगर कोई और पूछ लिया तब कि इसका अर्थ क्या है तो मैं क्या बताऊंगा, तो गलती होगा ना। तो ऐसा है कि कोई चीज़ कभी कोई भी लिखता है, सब चीज़ का अर्थ होता है, अच्छा सा अर्थ होता है, ये बात नहीं है। तो अगर आपको कोई सिंगर गाना लिखने के लिए बोलता है, आपसे लिखवाना चाहता है, तो क्या आप उसके लिए गाना तैयार कर लेंगे? हाँ तैयार कर देंगे,
काहे कि तैयार बोलेंगे तो तैयार करके दे दूंगा। अगर कोई जैसे हमारा दर्शक है, अगर आपसे संपर्क करना चाहता है और चाहता है कि कोई गीत आप उसे लिख करके दें, तो कैसे आपसे संपर्क करेगा? कुछ नंबर वगैरह हाँ, बताएं। नंबर है, नंबर दे देंगे। अरविंद जी हैं, ये नंबर दे देंगे। डॉक्टर साहब भी हैं इधर, वो भी नंबर दे देंगे। और भाई आपको भी मैं नंबर दे रहा हूँ, अभी दे देता हूँ। जो भी आपके दर्शक गाना लिखवाना चाहते हैं, जो भी भाई, तो उनका पॉइंट बताएंगे, गाने की धुन बताएंगे, किस तरह से हम गाना गाना चाहते हैं, उसमें लिख रहे हैं। अगर एल्बम तैयार हो रहा है तो इनका भी वहाँ पे नाम आना चाहिए कि भाई लेखक की हो चाहिए, वो है तो बहुत बढ़िया है। और जो अभी गलीचा के बारे में, जो कालीन के बारे में आपने गाना सुना, खोले गोरी खोले की परी, दोनों डंगी के बीच में डाले की परी, उसमें बीच में भी एक भी गाना है उसी लाइन के आगे जो है, भदोही जिलवा में यह एक काम बा, देशवा विदेशवा में कैले बड़ा नाम बा, तो वो सब चीज़ के लिए है। धन्यवाद आपको। दोस्तों, ये थे राजेंद्र बिंद जी भदोही से, जो कि एक गीतकार हैं, और बात करके इनसे बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।